कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। अगर इन सारे अंगों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो बेटा क्या ये सब एक इकाई की तरह काम कर पाएंगे? नहीं। मान लो मुझे कुत्ता दौड़ा लिया, और जब मुझे कुत्ता दौड़ाया उस समय हार्ट ने अपनी पंपिंग तो बढ़ा दी, हार्ट तो अपनी पंपिंग बढ़ा दिया, लेकिन लंग्स अभी भी नॉर्मल फूल रहे हैं, नॉर्मल पिचक रहे हैं। तो बताओ क्या आपकी बॉडी ढंग से काम कर पाएगी? नहीं, क्योंकि जब लंग्स नॉर्मल काम कर रहे हैं तो सीधी बात है बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी? कम, और आपको एनर्जी डिमांड है ज्यादा। तो अब समझो आपके सभी अंग आपस में तालमेल बनाकर काम करें, अर्थात हार्ट, लंग्स ये सब एक साथ आपस में तालमेल बनाए। इसके लिए जरूरी है इनके बीच कोऑर्डिनेशन का होना। अब समझना मेरी बात, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा तुम उठो वहां बैठ जाओ, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे। क्यों मान रहे हो? क्योंकि तुम मेरे कंट्रोल में हो। अगर ये अंग कंट्रोल में नहीं होंगे तो क्या ये आपस में तालमेल बना पाएंगे? नहीं। देखो भाई, इंटीग्रेशन के लिए आपकी बॉडी एक इकाई की तरह काम करे, इंटीग्रेशन के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, और कोऑर्डिनेशन के लिए कंट्रोल जरूरी है। अर्थात कंट्रोल लाएगा कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल लाएगा कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन लाएगा इंटीग्रेशन। अर्थात बॉडी को न्यूरल और इंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम बॉडी के सारे अंगों पर कंट्रोल करते हैं। जब कहेंगे हार्ट अपना रेट बढ़ा दो, हार्ट अपना रेट बढ़ा देगा। जब कहेंगे हार्ट अपना रेट कम करो, वो तुरंत रेट कम कर देगा। अर्थात आपकी बॉडी के सारे अंगों पर न्यूरल इंडोक्राइन सिस्टम का, न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम का होता है कंट्रोल, और कंट्रोल की वजह से आता है कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अगर कंट्रोल ही नहीं हुआ, अगर कंट्रोल ही नहीं हुआ तो बताओ क्या ये आपस में तालमेल बनाएंगे? नहीं। और तालमेल नहीं बनाएंगे तो सारे अंग एकता से काम कर पाएंगे? नहीं। तो बताओ पहले कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए? कंट्रोल, और इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। तो चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और अच्छा होता अगर इसका नाम पड़ता न्यूरल कंट्रोलेशन, से क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या आएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब पूरी बॉडी एक इकाई की तरह काम कर रही है। एनसीईआरटी लिखती है बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। सर ये होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्यो का मतलब हो गया सेम, स्टैटिक मतलब जैसा था वैसा बना रहे। अर्थात आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है? 37। बॉडी का अंदर का प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। 1 एटीएम आपकी बॉडी का प्रेशर है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। इसको इंटरनली मेंटेन रखना कि भैया 37 से 38 ना हो जाए, और 37 से कहीं 36 ना हो जाए, इसे मेंटेन रखना कहलाता है होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब हुआ सेम, स्टैटिक का मतलब हुआ जैसा था वैसा बना रहे। अर्थात बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी पर न्यूरल इंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल होता है, और कंट्रोल की वजह से क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या आएगा? इंटीग्रेशन। तब जाकर मेंटेन होगी आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस। पहली लाइन, फंक्शन ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मस्ट बी कंट्रोल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर अपन के पास 4 घंटे हैं और चैप्टर अपने पास 2 हैं सर, और आप एनसीईआरटी रीड कराओगे? बोलो हाँ या ना। कराएंगे। और कितनी देर में खत्म होगा चैप्टर मालूम? रीडिंग में 10 से 12 मिनट, और प्रत्येक लाइन रीड हो जाएगी। वो एक मेथड होता है, शायद आपको ना पता हो। आप बोलो नहीं बीच में, आप जो है जब भी आपकी, जैसे कुछ लोग देखोगे बहुत तेज रीड करते हैं और कुछ लोग बहुत स्लो रीड करते हैं। जो बहुत तेज रीडर होते हैं ना, जैसे मैं फास्ट रीडर हूं, क्योंकि मैं पूरी लाइन कभी पढ़ता ही नहीं, मुद्दे के वर्ड पढ़े, बाकी लाइन छोड़ दी। इज दा, ये सब जो फालतू लाइन होती है ना, वो सारी लाइन हटा दो, वो सारे वर्ड हटा दो। और वही मैं बैठ के अभी कर रहा था, मैंने सिर्फ उन वर्डों को अंडरलाइन किया जो वर्ड हमें रीड करने हैं, बाकी मैंने सारे वर्ड छोड़ दिए, और उनको रीड करने में 10 से 12 मिनट लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पूरी एनसीईआरटी भी रीड करेंगे, पहले एक बार मेरे मुंह से चैप्टर सुन लीजिए, इसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे, उसके बाद क्रांति सोल्व करेंगे। क्या इतनी बात एकदम क्लियर है भाई? और आप मानेंगे नहीं, कोई बच्चा था उस समय मेरे सामने बैठा था। कौन बैठा था उस समय जब मैं क्रांति सोल्व कर रहा था? कौन बैठा था? कौन बैठा था? जल्दी बताओ। कोई लड़की थी? तुम थी ना? अच्छा, तुम भी थे। मेरी बुक खुली थी कि नहीं खुली थी? मैं बुक ओपन करके सोल्व कर रहा था, क्योंकि 100% मेरे से ही नहीं सोल्व हो रही थी, और बने एनसीईआरटी डिकोडर, क्योंकि बुक वाकई में बहुत कठिन है, वाकई में धागे खोल देगी। अब सुनना मेरी बात, कहते हैं, आंसर दीजिएगा, होम्योस्टेसिस का मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम का आपकी पूरी बॉडी पर होना चाहिए कंट्रोल। कंट्रोल होगा तभी कोऑर्डिनेशन आएगा, और कोऑर्डिनेशन आएगा तभी क्या आएगा? इंटीग्रेशन।
कहते हैं मान लीजिए आपको कुत्ता दौड़ा लिया, आप भागना चालू कर दिए। जैसे आप भाग रहे हो तो देखा जाए इमरजेंसी कंडीशन आ गई या नहीं आ गई? आ गई। इमरजेंसी में हमारा काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और नॉन इमरजेंसी रेस्टिंग स्टेट पे काम करता है पैरासिम्पैथेटिक। सुनते जाओ, ऊपर किताब मत देखो, ऊपर। अब क्या होता है इस समय बताओ, जब एक्सरसाइज कर रहे हो या आपको कुत्ता दौड़ा लिया, इस समय बताइए आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड ज्यादा है या कम? मसल्स का वर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब एनर्जी पैदा करने का इकलौता तरीका है रिस्पायरेशन। तो बताओ रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा हो जाएगा या कम? दोबारा शुरू करो। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड ज्यादा, एनर्जी डिमांड ज्यादा मतलब ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा मतलब रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा। अब ब्लड सप्लाई बढ़ाओगे या घटाओगे? हाँ, ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको हार्ट रेट करना पड़ेगा ज्यादा, कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, बोलो यार, कार्डियक आउटपुट हो जाएगा ज्यादा। अब मेरी अगली बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। अब मान लो कुत्ता कहीं बिजी हो गया, चला गया, कहीं बिजी हो गया, कुछ करने लगा, खाना पीने लगा। अब कुत्ता अगर चला गया, क्या अभी भी मेरी बॉडी भाग रही होगी? नहीं। अब मेरी बॉडी रुकेगी, लेकिन ध्यान रखना सारे अंग एकाएक नॉर्मल स्टेट में नहीं आएंगे। सारे अंग, इसको मेरी बात तो सुनो, सारे अंग एकाएक नॉर्मल नहीं हो जाएंगे। अब हर साला 104 की स्पीड में था, सीधे ये नहीं नॉर्मल स्टेट है सीधे 72 हो गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे, एनसीईआरटी वर्ड लिखती है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे हर अंग आपका धीरे धीरे सर एकाएक 104 से 72 पे आ जाए तो क्या होगा बेटा? तो तुम्हारा हार्ट फट जाएगा। याद करिए, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? भैया हार्ट तुम्हारा 104 की स्पीड में था और एकाएक तुमने 72 किया, तो कुछ मसल पहुंचेंगी 72 पर और कुछ मसल रह जाएंगे 104 पर, और अल्टीमेटली दोनों मसल का कनेक्शन टूटेगा, हार्ट आपका क्या होगा? फट जाएगा। तो बताइए ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट या इंस्टेंटली? ग्रेजुअली। अच्छा, अब क्या होगा ये बताओ। जिस समय कुत्ता दौड़ा आ रहा है उस समय अगर हम कहें कुत्ता भाई 1 मिनट दे दो, बस पेशाब कर लें फिर चल रहे हैं, तो क्या वो हमें मौका देगा? नहीं। या मैं कह रहा चबा ले जाएगा? क्या भैया सुनो, कह रहा चबा ले जाएगा। अब सुनो, क्या वो हमें मौका देगा कि मैं 2 मिनट जो है 1 नंबर 2 नंबर कर लूं? नहीं। इस समय डाइजेस्टिव सिस्टम अपना फंक्शन बंद कर देगा और आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थात पेशाब बनाने वाला सिस्टम ये भी अपना फंक्शन बंद कर देगा। अर्थात इमरजेंसी कंडीशन में ना डाइजेशन होगा ना एक्सक्रीशन होगा। इमरजेंसी कंडीशन में रिस्पायरेटरी सिस्टम तेज काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम तेज काम करेगा। अब देखो, बॉडी को 2 सिस्टम कंट्रोल करते हैं, एक न्यूरल और एक इंडोक्राइन। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है आपस में तालमेल बनाना। बताओ सिंक्रोनाइज वे में करेंगे कि नॉन सिंक्रोनाइज? सिंक्रोनाइज। अब न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम की कहानी सुनना। न्यूरल सिस्टम जो है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, अर्थात आपकी बॉडी में न्यूरॉन खुद वहां पर जाता है मैसेज लेकर, लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम अपनी जगह पर बना रहता है, वो हार्मोन्स के द्वारा बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे अभी मच्छरनी काट ले, अगर मुझे मच्छरनी काट ले तो बताओ मच्छरनी काटने पे तुरंत एहसास होगा कि 1 घंटे बाद? तुरंत, क्योंकि वहां पर काम किसने किया? न्यूरल सिस्टम। लेकिन क्या वो एहसास लगातार बना रहेगा क्या? नहीं। एक बार काटी, खजुआए, सही हो गया, क्या करे? खजुआए और सही हो गया। न्यूरल सिस्टम क्विक तो है लेकिन इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वहीं पर इंडोक्राइन सिस्टम की बात करो, मान लो आज मेरे अंदर 2 ग्राम ग्रोथ हार्मोन निकल गया। 2 ग्राम बहुत बड़ा वैल्यू बोल दिया, 0.00 माइक्रोग्राम में निकलता है। मान लो 2 ग्राम हार्मोन मेरी बॉडी में निकला, तो बताइए 2 ग्राम हार्मोन निकला तो हम क्या आज 6 फीट के हो जाएंगे क्या? नहीं, बोलते ही नहीं हो यार। इंडोक्राइन सिस्टम का इफेक्ट देर से आता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर एक बार मैं 6 फीट का हो गया, अब मैं दोबारा 5 फीट का नहीं होगा। अब बताओ दोनों में क्विक कौन हुआ? स्लो कौन हुआ? कौन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन? किसका रिस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड है, किसका रिस्पॉन्स लॉन्ग लिव्ड है? पहला पेज पूरा खत्म हो गया है। नीट में आज तक पहले पेज से कोई सवाल नहीं आया। नीट में आज तक पहले पेज से कोई सवाल नहीं आया। अब आइए, लेट्स कम ऑन पेज नंबर 2। पहले मुझे एक चीज बताओ, पेज खत्म करें फिर एनसीईआरटी तुरंत रीड करें कि पूरा पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीड करो? मेरी मानोगे? मेरी मानोगे? एक एक पेज पढ़ जाओ। इससे फायदा क्या होगा ना, हम सुनिश्चित कर लिए कि इस पेज पर हमारा कॉन्फिडेंस पूरा आ चुका है। चलो, अब जैसे मैं रीड कर रहा हूं तरीका देखिएगा। हाथ देखना बेटा, हाथ बिल्कुल रिलैक्स रखना, ठीक है? जो जो वर्ड बोलते जाए उन वर्ड को पकड़ते जाना, ठीक? रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। सारे जो मैं टुकड़ों में रीड कराऊंगा, टुकड़ों में, ये सारे टुकड़ों को मैं आज ही जोड़ दूंगा। और जैसे तो मैं खुद से पढ़नी है एनसीईआरटी, बस वही वाला वीडियो खोल लिया,
और 10-12 मिनट में खत्म। क्लियर? चले आओ, पहली लाइन पकड़ो। फंक्शन ऑफ ऑर्गन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। कोऑर्डिनेशन प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तालमेल बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के पूरक की तरह काम करेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। फिजिकल एक्सरसाइज, एनर्जी डिमांड इंक्रीज, नीचे वाली लाइन पर जाओ। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, नीचे वाली लाइन पर जाओ। इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो। एक्सरसाइज स्टॉप्ड, एक्टिविटी ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन। फंक्शन ऑफ, नीचे वाली लाइन पर जाओ। फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली, ऑर्गन्स इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन। नीचे वाली लाइन पर जाओ। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्विक, इंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। खत्म। समझ पाए इसको? कितना पेज हुआ? बना बन खत्म। एक बार और, इसको तो ऐसे 10 बार रिवाइज कर लेंगे। अब एक बार फिर पकड़ो मैं क्या कर रहा हूं। पहली लाइन पे जाओ। फंक्शन ऑफ ऑर्गन मस्ट कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। कोऑर्डिनेशन अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ ईच अदर। फिजिकल एक्सरसाइज, एनर्जी डिमांड इंक्रीज, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो। एक्सरसाइज स्टॉप्ड, एक्टिविटी ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन। फंक्शन, नीचे आओ, ऑफ ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड बाय न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली, कोऑर्डिनेट ऑर्गन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्विक, इंडोक्राइन सिस्टम केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन। खत्म। क्या इतनी देर आप रीड कर पाओ? अरे अब तो कर लोगे ना यार। ये बताओ, ये तरीका ज्यादा सही है कि ऐसे पढ़ें? एज यू नो आई डोंट वांट टू नो, आई हैव टू रिवाइज। साल भर नो किए, वो भी आराम से। नेक्स्ट पेज पे आइए। न्यूरल सिस्टम। अगर न्यूरल सिस्टम की बात करें बेटा, तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स का न्यूरल सिस्टम क्या होगा? सिंपल। वहीं पर अगर हम बात करें आपका हाइड्रा में, तो हाइड्रा में पाई जाती है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, उसके बाद अगर हम हाइड्रा के बाद बात करें, न्यूरल सिस्टम हाइड्रा से ज्यादा बेटर होगा इंसेक्ट का। इंसेक्ट में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं गैंग्लिया। इंसेक्ट में गैंग्लिया होता है, ब्रेन होता है और उसके साथ में न्यूरल टिश्यू होता है। वहीं पर अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स में ज्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम होगा। ये बताओ, लोअर इनवर्टिब्रेट सिंपल या कॉम्प्लेक्स? एक वर्ड बोलेंगे, आंसर देना। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन किसके लिए? किसके लिए? एक वर्ड बोलेंगे, आंसर देना है। गैंग्लिया, ब्रेन, न्यूरल टिश्यू, इंसेक्ट। अच्छा, वर्टिब्रेट का सिंपल या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीएनएस और पीएनएस में कौन सी वो जगह है, साइट का मतलब जगह, जहां पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी और कंट्रोल होगा? सीएनएस। अच्छा, सीएनएस। पीएनएस में आपकी दो तरीके के नर्व पढ़ाई थी, एक सेंसरी और एक मोटर। ट्रिक बताई थी सेम, सेंसरी एफरेंट, मोटर एफरेंट। सेंसरी न्यूरॉन का काम था आपकी बॉडी के तमाम अंगों से मैसेज लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाना, और वहीं पर मोटर न्यूरॉन का काम था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज उस अंग तक ले जाना। अब ये बताओ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो। विसरल अलग से देखेंगे, एक हो जाएगा आपका सोमैटिक और एक हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, समझना मेरी बात। सोमा मतलब हो गया आपकी बॉडी के, आप सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात करें तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाएगा आपकी बॉडी के उन अंगों को जो आपके कंट्रोल में है। बताओ कौन सी अंग कंट्रोल में है, स्केलेटल या विसरल? क्या? स्केलेटल। तो बताओ सोमैटिक मैसेज किसे देगा? स्केलेटल। और प्लीज इतनी घटिया चीजों की ट्रिक मत बनाना कि एस से सोमैटिक, एस से, ये फालतू बातें मत करो। अच्छा, वहीं पर ऑटोमेटिक उन अंगों को मैसेज लेकर जाएगा जो अंग आपके कंट्रोल में नहीं है। बताओ स्मूथ मसल या कौन सी आपके कंट्रोल में नहीं है? स्मूथ। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट का, सिंपा और पैरासिम्पा। सिंपा काम करेगा इमरजेंसी, पैरासिम्पा काम करेगा रेस्टिंग बोलो, नॉन इमरजेंसी बोलो। एनसीईआरटी ने अलग से ऐड कर दिया जो कि इन्होंने गलत लिखा है लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ेगा। विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है, समझना, विसरल नर्वस सिस्टम आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेरिफेरल का ही पार्ट है। ये मैंने कहा था आपको याद करना है। जहां पर आपके ढेर सारी नर्व्स पाई जाएंगी, नर्व फाइबर्स मतलब कहने का एक्सॉन पाया जाएगा, गैंग्लिया का मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और आपका प्लेक्सस पाया जाएगा। सभी प्लेक्सस क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। जैसे हाइड्रा में पाया जाता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, वैसे ही
आपका विसरल नर्वस सिस्टम में, यही एक सवाल बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। विसरल नर्वस सिस्टम में प्लेक्सस किस में पाए जाएंगे? वीएनएस में। वीएनएस मतलब विसरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन को मैसेज ले जाएगा और विसरल ऑर्गन से आपको किसे ले जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस तरीके से क्लासिफिकेशन खत्म। दोबारा सुनो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड? 2, सीएनएस और पीएनएस। मेन साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सीएनएस। अच्छा, सीएनएस को मैसेज कौन देगा? पीएनएस। पीएनएस 2 पार्ट का, सोमैटिक और ऑटोमेटिक। ये बताओ सोमैटिक और ऑटोमेटिक इन दोनों में कौन है जो वॉलंटरी अंगों को लेकर जाएगा? सोमैटिक। स्मूथ मसल को कौन ले जाएगा? बोलो यार। इनवॉलंटरी ऑर्गन को कौन लेकर जाएगा? ऑटोमेटिक। अच्छा, ऑटोमेटिक कितने पार्ट का? 2। कौन वाला? इमरजेंसी, सिंपा। कौन वाला? नॉन इमरजेंसी, पैरासिम्पा। अच्छा बताओ, प्लेक्सस किस में पाए जाएंगे? विसरल ऑर्गन को कौन मैसेज देगा? विसरल नर्वस सिस्टम। खत्म। आओ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन है आपका। हाँ, आइए अब न्यूरॉन की बात करें। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एक सेल है, तो आपने बताया क्योंकि मैं बोलता सारी बातें हूं। न्यूरॉन आपका समझना कार्य, न्यूरॉन आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। लोग कुछ भी करो, आओ तब तक ऐसे बात करते हैं। अच्छा, अगर हम बताएं सेल बॉडी को हम लोग साइटोम नहीं बोलते हैं। ध्यान रखना, राइबोसोम जानते हो? राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन, अर्थात एक्सॉन छोड़ दो तो डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में पाए जाते हैं राइबोसोम लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं निजल ग्रैन्यूल। निजल ग्रैन्यूल इज अब्सेंट इन एक्सॉन। एक्सॉन में नहीं है, बाकी पूरे न्यूरॉन में है। अब समझना मेरी बात। सेल बॉडी क्या है ये मत बोल देना कि सेल बॉडी, सॉरी डेंड्राइट क्या है ये मत बोल देना सेल बॉडी को खींच दिया वो डेंड्राइट है, गलत। डेंड्राइट क्या है? रेपिटेडली, अर्थात लगातार ब्रांचिंग होती है सेल बॉडी की, उन लगातार ब्रांचिंग को, रेपिटेडली ब्रांचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर आएगा, डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर जाएगा, और वहीं पर एक्सॉन सेल बॉडी से मैसेज को दूर ले जाएगा। दूर किधर ले जाएगा? सिनेप्टिक नॉब के पास। सिनेप्टिक नॉब के अंदर पाए जाते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। इन्हीं वेसाइकल के अंदर भरे न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल बोलो, एसिटिल कोलिन। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो आपके न्यूरॉन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड नंबर ऑफ डेंड्राइट। अच्छा देखो, एक्सॉन 1 होगा ये कंफर्म है, चाहे कोई न्यूरॉन हो, यूनिपोलर पढ़ो, बाइपोलर पढ़ो, मल्टीपोलर पढ़ो। यूनिपोलर न्यूरॉन में 1 एक्सॉन था, डेंड्राइट नहीं था, जो पाया गया था आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाइपोलर न्यूरॉन आंखों के रेटिना में था, जिसमें 1 एक्सॉन था, 1 डेंड्राइट था। वहीं पर मल्टीपोलर न्यूरॉन में 1 एक्सॉन था और ढेर सारे डेंड्राइट थे। अच्छा, मल्टीपोलर न्यूरॉन सबसे डेवलप न्यूरॉन होंगे, बेहद फास्ट होंगे, क्योंकि वहां पर डेंड्राइट ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा, मैसेज रिसीविंग पावर ज्यादा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा था मल्टीपोलर न्यूरॉन पाया जाता है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि देखो भैया, न्यूरॉन अभी भी 2 टाइप की, या एक्सॉन 2 प्रकार का, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। दोनों में स्वान सेल पाई जाएगी, चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे नॉन माइलिनेटेड, दोनों में स्वान सेल पाई जाएगी। लेकिन माइलिनेटेड में वो माइलिन की शीट बनाएगी और नॉन माइलिनेटेड में माइलिन की शीट नहीं बनाएगी। कर लिया, हो गया। अच्छा ये बताइए, 2 माइलिनेटेड न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलोगे? नोड ऑफ रेनवियर। अच्छा अब बेटा सुनो, हम स्लो होने वाले हो, एकदम स्लो हो जाएंगे, समझ जाओ क्या आने वाला है। नर्व इंपल्स कंडक्शन, तो यहां पर अपन एकदम क्लास वाले फॉर्म में आ जाएंगे, क्लियर, एकदम आराम से। चलिए इधर देखिए, जल्दी से इधर देखिए। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, ये देखो डेंड्राइट रेपिटेडली ब्रांच है। यार हम पागल हो जाएंगे भाई, डिस्टर्ब होती है मेरा तो कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ हो ही जाएगा। सही करो भाई इसको। लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस का मतलब क्या है? बोर्ड की इंटरनल मेमोरी पूरा डिलीट करो, पूरा। अबे फॉर्मेट मार देंगे तो सॉफ्टवेयर भी चला जाएगा। चलो एनसीईआरटी रीड करते हैं, आओ पेज नंबर 316। चले पकड़िएगा। पहली बात, पेज नंबर 316, आज तक कोई सवाल नहीं आया, नो क्वेश्चंस। इससे पता चल जाता है कौन सा पेज कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। पकड़िएगा, न्यूरल सिस्टम, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन, जो मैसेज को डिटेक्ट कर सकती है, पहले रिसीव करेगी, फिर डिटेक्ट करेगी, फिर पलट के क्या देगी? रिस्पॉन्स। तो 3 काम क्या क्या है? डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट। नीचे सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, नीचे
In Hydra, network of neuron. Insect, brain is present along with ganglia and neural tissue. Vertebrate, more developed. अब more developed क्या बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ नहीं रहे हो तो, बट अंडरस्टूड है कि वो न्यूरल की बात कर रहा है। न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड इनटू CNS, PNS. CNS includes brain, spinal cord, site of information processing and control. PNS comprises of all nerves associated with CNS. जितनी भी नर्व CNS से एसोसिएटेड है वो सब किस में आ जाएंगी? PNS. अच्छा, PNS टू टाइप, एफरेंट, इफरेंट। एफरेंट ट्रांसमिट इंपल्स, इंपल्स देता है फ्रॉम टिश्यू टू CNS। वहीं पर इफरेंट ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम CNS टू टिश्यू। नीचे आओ, PNS टू डिवीजन, सोमैटिक, ऑटोमेटिक। सोमैटिक CNS टू स्केलेटल, ऑटोमेटिक CNS टू इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल। ANS classified into sympa, parasympa. Visceral part of peripheral comprises complex of nerve, fibers, ganglia, plexus. Plexus मतलब जाल. Impulse from CNS to visceral organ, from visceral organ to CNS. बोलो भैया. Neuron composed of cell body, dendrite, axon. Cell body contains cytoplasm. नीचे आओ. Cell body contains cytoplasm and granular bodies called nasal granule. Short fiber branch repeatedly project out of cell body called nasal granules and are called dendrites. These fiber मतलब dendrite की बात कर रहा है. Dendrite transmit impulse towards cell body की तरफ. अच्छा, axon long fiber, लंबा सा axon होता है, long fiber distal end मतलब आखिरी वाला सिरा. Distal end branch, each branch terminate into bulb-like structure called synaptic knob. Synaptic knob possess synaptic vesicle containing neurotransmitter. Axon transmit impulse away from cell body to synapse, या तो synapse को भेज देगा या तो neuromuscular junction. फोकस रखना एकदम. Based on number of axon, dendrite, neuron, 3 type. Multipolar, 1 axon, 2 or more dendrite found in cerebral cortex. Bipolar, 1 axon, 1 dendrite found in retina. Unipolar, अब retina of testis थोड़ी होगा, understood, retina of eye. अच्छा, unipolar 1 axon, embryonic stage. 2 type of axon, myelinated, non-myelinated. Myelinated nerve enveloped with Schwann cell forms myelin sheath. Gap between 2 adjacent myelin sheath called node of Ranvier. Myelinated किसमें पाई जाएगी? Spinal और cranial. Myelinated spinal or cranial. Myelinated spinal or non-myelinated enclosed by Schwann cell does not form myelin sheath. Found in ANS और SNS. बोलो भैया, बताओगे? ये बताओ, इस तरीके से पकड़ पा रहे हो? बताओ यार जल्दी. NCERT भी पूरी रीड हो जाएगी और सोचो कितनी तेज रीड हो रही है. अब तुम्हें पता है ये सब क्या कहने का मतलब? मल्टीपोलर न्यूरॉन इज फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स. इतना लंबा क्या? मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर फाउंड इन सीधे सेरेब्रल कॉर्टेक्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए ये बताओ, माइलेटेड किसमें एक बार और बताना? स्पाइनल और क्रेनियल. अच्छा ये बताओ, डेंड्राइट रेपिटेडली ब्रांच है या रेपिटेडली? अच्छा ये देखो रेपिटेडली ब्रांच है. नेजल ग्रेन्यूल डेंड्राइट में भी है, एक्सॉन में भी है, लेकिन क्या डेंड्राइट में भी है और सेल बॉडी में भी है. ये बताओ क्या नेजल ग्रेन्यूल राइबोसोम का बना होता है क्या? मेरा मानना है आपका डेंड्राइट से मैसेज आएगा और आपका एक्सॉन से मैसेज जाएगा. अच्छा नीचे पाए ऊपर कैसे होगा? किधर से? ये इधर से. हाँ भैया, रिदम टूट जाता है, भावनाएं बदल जाती हैं. ऐसे से नहीं होगा, ऐसे से बदल. क्यों? अच्छा चलो अब जल्दी से बताओ. दो स्वान सेल के बीच के गैप को क्या कहोगे? नोड ऑफ. गलत. नोड ऑफ रेनिवियर से नहीं कहेंगे. 2 माइलिन शीथ के बीच के गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर. ऐसी गलती कराएगी आपको ये किताब. बहुत गलतियां हैं. अरे 2 माइलिन शीथ के बीच के गैप. स्वान सेल किसमें पाई जाएगी? माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, दोनों में. लेकिन माइलिन शीथ किसमें पाई जाएगी? माइलिनेटेड. अच्छा ये बताओ, माइलिनेटेड न्यूरॉन आपका स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाया जाएगा क्या? बोलते ही नहीं हो यार. ये बताओ, नॉन माइलिनेटेड ऑटोमेटिक में पाया जाएगा क्या? और एक और पाया जाएगा, ऑटोमेटिक और सोमैटिक. एकदम क्लियर है यहां तक? लेट्स स्टार्ट. नर्व इंपल्स कंडक्शन. अब बोल्ड कैसे आएगा ये बताओ?
पूरा काटना पड़ेगा कि बच्चों तुम लोग बताओ बोर्ड कैसे आएगा? मेथड है? कहाँ है लिखने वाला मैंने? अरे हटाओ, दोबारा खोलो। क्या हाँ आओ, बोर्ड कहाँ से आएगा? बोर्ड लाओ, बोर्ड कहाँ से आएगा? जल्दी लाओ। चलो अब सुनो मेरी बात। कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं मैराथन का अर्थ ही यही होता है कि हमारा क्वेश्चन ना खत्म हो, आपका आंसर आ जाए। ठीक? निजल ग्रेन्यूल कहां नहीं पाए जाएंगे? कौन रेपिटेडली ब्रांच है? कौन मैसेज टुवर्ड सेल बॉडी लाएगा? कौन अवे फ्रॉम सेल बॉडी? ये बताओ, सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल या सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर सिनेप्टिक नॉब? नॉब के अंदर वेसाइकल, वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, अब मेरी बात सुनना बेटा। न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल है। न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेबल सेल है, क्यों एक्साइटेबल है? क्योंकि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है। एक्सर्शन रीजन बनेगा यहां से, ठीक? एक्सर्शन बनेगा। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल, अर्थात ऐसी सेल जिन्हें छुओ तो उनमें कुछ हरकत हो, तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं? एक्साइटेबल। रीजन क्या देगा इसका? रीजन बनेगा कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। मैंने पढ़ाते टाइम आपको, सॉरी सिखाते टाइम आपको मैंने बताया था कि इंसान अंदर से कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, बाहर से आपको पॉजिटिव दिखेगा। अंदर से कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, बाहर से आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा। तो जब न्यूरॉन रेस्ट कर रही होती है तो न्यूरॉन की सेल के अंदर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। अगर आप जीवन में कभी पढ़े नहीं है इस टॉपिक को, कभी आपने टॉपिक देखा ही नहीं, आ जाएगा। ठीक? अब देखते जाओ। लेकिन इंसान बाहर से देखने में हमेशा कैसा दिखेगा? पॉजिटिव। हमेशा आपसे अच्छी बात करेगा। मन में पता नहीं उसमें क्या क्या चल रहा है, नाना प्रकार की बातें बहन बनाए। सुनो, हम क्या कह रहे हैं? इंसान अंदर से चाहे जितना भी कुत्ता क्यों ना हो, लेकिन हीरोइन, हाँ, इंसान अंदर से चाहे जितना भी कुत्ता क्यों ना हो, लेकिन क्या बाहर अपना कुत्तापना दिखाएगा? नहीं। मैं आपको पहले भी बोला था कि अगर एक इंसान की 24 घंटे जो दिमाग में, 24 घंटे छोड़ो, 1 घंटे इंसान की पूरी सोच को वीडियो फॉर्म में दिखा दिया जाए ना, किसी भी, जितने शख्स बैठो, मैं सबको बोल रहा हूं इंक्लूडिंग मी, पढ़ाते टाइम छोड़ दो, उसके बाद की बात करो। पढ़ाते टाइम तो फिर कुछ नहीं चलता। 1 घंटे की अगर मेमोरी किसी की कह दो भैया वीडियोस की चलाएंगे, तो बेटा पता है इंसान झेप खा जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की। 1 घंटे में तरह तरह के विचार आते हैं, और कुछ विचार ऐसे आ जाते हैं कि वो आके चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो अंदर से कुत्तापना कितना भी हो, लेकिन क्या बाहर आप शो करना चाहोगे? नहीं। पता? आप समझना, अंदर के से कुत्ता, अंदर के प्लस ज्यादा जब न्यूरॉन आराम कर रही है, पता, और बाहर के प्लस कम। भैया 2 लोगों में तुलना हो रही है, अगर कोई चीज अंदर ज्यादा है मतलब बाहर कम है, पता? अच्छा, जहां पर के प्लस कम वहां पर Na प्लस ज्यादा। मुझे पता है, अभी मैं आपको रटा रहा हूं, अरे पढ़ाने लगा यार मैं, दो Na प्लस बाहर ज्यादा और अंदर Na प्लस क्या हो जाएगा? कम। सेल प्रोटीन खुद बनाती है कि बाहर से लाती है? खुद बनाएगी। अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी ज्यादा, बहुत कॉन्सेप्चुअली समझना, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी ज्यादा। मान लो इस क्लास से बिटिया तुम लोग की हम चुटैया पकड़ पकड़ के बाहर नचा नचा के फेंके और लड़कों को अंदर और ले आए, तो बताओ लड़कियां किधर ज्यादा हो जाएंगी, बाहर या अंदर? जिधर फेंके जा रहे हो उधर ज्यादा हो जाओगे, और जहां से फेंके जा रहे हो वहां कम हो जाओगे। लड़कों को मैं अंदर फेंक रहा हूं कि बाहर? अंदर। तो बताओ अंदर क्या ज्यादा हो जाएंगे? लड़के। यहां पर मौजूद होता है सोडियम पोटेशियम पंप। पंप का मतलब एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव। अब भैया हमें साफ साफ दिख रहा है अंदर के प्लस ज्यादा, मतलब अंदर के प्लस फेंके जा रहे होंगे, तभी अंदर के प्लस ज्यादा हुआ। बोलो यार, रटो नहीं यार, बहुत सिंपल टॉपिक है। अंदर के प्लस ज्यादा कैसे पता? इसका मतलब सोडियम पोटेशियम पंप
एनर्जी का इस्तेमाल करके एक्टिवली अंदर की तरफ K+ फेंक रहा होगा, तभी अंदर K+ ज्यादा हो गया। हर बार जब एक बार ये काम करता है तो 2 K+ अंदर फेंकेगा और बाहर क्या जा रहा है हम भूल गए, Na+। बोला करो अम्मा। तो बाहर क्या फेंका जा रहा होगा, Na+। 2 K+ अंदर फेंका जा रहा होगा और 3 Na+ बाहर। सर हम भूल जाते हैं 2 और 3 में, बोलो 3 ना 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 3 ना ना Na क्लियर। अर्थात 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। अच्छा जब एक बार काम करेगा तो मेरा मानना है, अब सोडियम पोटेशियम छोड़ो, मेरा कहना है 3+ बाहर फेंक रहा है और 1+ अंदर। इसका मतलब बाहर 1+ की बढ़ोतरी हो रही होगी। अरे यार एक बार काम किया भाई, 2 तो कैंसिल हो गया, बचा रह गया 1। 3 - 2 कितना हो गया, 1। क्या बोल रहे, 3 - 2 = 1। अब जब एक बार काम करेगा तो बाहर 1 पॉजिटिव और बाहर अगर 1 पॉजिटिव हुआ तो उसकी तुलना में अंदर 1 हो जाएगा नेगेटिव। तो पहले बताओ अंदर नेगेटिविटी क्यों आई, सुनना। पहला कारण तो सर अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, इस वजह से नेगेटिविटी आ रही है सर। दूसरा कारण हो गया, जब ये सोडियम पोटेशियम पंप आपका घूम रहा होगा उस समय प्रत्येक बार काम करने पे अंदर 1 नेगेटिव बढ़ रहा होगा। पहले बताओ यहां तक सेटिस्फाई हो एकदम। अब समझना, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से समझना अंदर और बाहर आयनिक कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है, अर्थात अंदर नेगेटिविटी आ रही है और बाहर पॉजिटिविटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बताओ न्यूरॉन क्यों एक्साइटेबल है, तो तुम कहोगे सर क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा मेम्ब्रेन पोलराइज क्यों होती है, क्योंकि सर वहां पर पाया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। और एक और कारण है मेम्ब्रेन के पोलराइज होने का, बहुत सही एआर बनाऊंगा इधर, अभी रुके रहो। एक और कारण है मेम्ब्रेन के पोलराइज होने का, क्या तुम सुनना चाहोगे मुन्ना? जब न्यूरॉन रेस्ट कर रही है मतलब इससे मैसेज इंपल्स ट्रांसमिट नहीं हो रहा, इंपल्स बोलो, एक्शन पोटेंशियल बोलो, मैसेज बोलो या बिजली बोलो, क्या बोलना चाहोगे? बिजली, पता था हमें। अब सुनो, जब न्यूरॉन आराम कर रही होती है, नहीं मैं 5 बार बोलूंगा, जब न्यूरॉन, यही सवाल बनेगा और ये सवाल आया है नीट में, जब न्यूरॉन आराम कर रही होती है, व्हेन न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट, जब न्यूरॉन से कोई मैसेज नहीं जा रहा है, उस समय जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, चाहो तो जो तुम एक्सोलीमा बोल दो, अरे एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोलीमा बोल दो, जब न्यूरॉन आराम कर रही है, व्हेन न्यूरॉन इज रेस्टिंग, न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर K+ आयन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है? K+ के लिए। एंड नियरली इम्परमिएबल, और लगभग इम्परमिएबल है आपका सोडियम आयन के लिए। पहले बताओ किसके लिए परमिएबल है? पोटेशियम, पक्का। और किसके लिए इम्परमिएबल है? सोडियम। एंड नेगेटिव इसलिए गला बहुत तेज सूखता है ना इसमें। हाँ, किसके लिए ज्यादा परमिएबल है भैया? K+ के Na+? जब न्यूरॉन आराम कर रही है उस समय न्यूरॉन K+ के लिए परमिएबल है, लेकिन Na+ के लिए इम्परमिएबल है। बात नंबर पहली। सर अगर K+ के लिए परमिएबल है सर, तो K+ आ रहा होगा लगातार बाहर, तो सर K+ जब बाहर आएगा तो बाहर K+ ज्यादा होना चाहिए। जितनी तेजी से बाहर नहीं आ रहा होता है उससे ज्यादा तेजी से ठूंसा जा रहा होता है। अगर समझ लो 2 K+ बाहर आया, तब तक 10 K+ अंदर फेंक दिए गए, तो बताओ अब K+ किधर ज्यादा होगा, अंदर या बाहर? अंदर। इस समय सेल K+ के लिए परमिएबल है, और ब्रह्मांड 2 चीजों का बना है, मास और एनर्जी। ये नियम हर जगह लगता है कि ब्रह्मांड की सारी चीजें अर्थात मास हो या एनर्जी अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ आती है। तो बताओ इस समय K+ के लिए परमिएबल है, तो बताओ K+ अंदर से बाहर आएगा या Na+ अंदर जाएगा? K+ बाहर आएगा। सर जी अगर K+ बाहर आएगा तो बाहर प्लस होने लगेगा और अंदर क्या होने लगेगा? माइनस। तो बाहर देखो, पोलराइज का मतलब क्या हुआ? 2 पोल का क्रिएट होना। रुक जाओ, भागो नहीं, आराम से जाओ। 2 पोल का क्रिएट होना कहलाता है पोलराइज्ड होना। बाहर प्लस
अंदर माइनस। ठीक, कह रहा न्यूरॉन एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल है क्योंकि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। सर मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, दो वजह है सर। पहला सोडियम पोटेशियम पंप, दूसरा मेम्ब्रेन के प्लस के लिए क्या है, परमिएबल है। मैं फिर इसे लिखूंगा, ये तो AR बनेगा सीधा। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है, एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेबल सेल क्यों है, क्योंकि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों है, क्योंकि दो वजह है। पहली वजह सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरी वजह K+ के लिए परमेबिलिटी ज्यादा। क्या यहां तक बातें एकदम क्लियर है? तो हां बोल दो यार। सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से दो बातें हो रही हैं अंदर। सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से दो बातें हो रही हैं। इनसाइड सेल K+ ज्यादा और Na+ कम, या उल्टा बोल लीजिए, आउटसाइड सेल K+ कम। बोला करो Na+ ज्यादा। जान झोंक के रख दो बेटा। देखो मैराथन का मतलब होता है कि पसीना नहीं, खून से सींची जाती है। जान झोंक दो, जितना बोलोगे उतना दिमाग में रिटेन करेगा। अभी तक जितना पढ़ा उस पर कॉन्फिडेंस आया? अब मेरी बात सुनो, हर बच्चे को इस मौसम में लगता है कि उसे सब भूल चुका है। मैराथन कराई ही इसलिए जाती है कि एहसास दिलाने के लिए बेटा तुम्हें सब याद है, सब तुम्हारे ब्रेन के कहीं कोने में पड़ा है। ये क्या सोचो एक बार आएगा या अभी फिर आएगा? सर किस दिन आएगा? वो मेरे दिमाग में डेट डिसाइड है कि कौन सा पॉइंट हमें पता, अब तुम लैग कर जाओगे। अब इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से एक बात और हो रही है, पूछो क्या? इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव। इतनी बातों से अगर मेरी सेटिस्फाइड हो तो मैं कहूंगा यार इसे ड्रॉ कर लो, बहुत अच्छी चीज लिखी है, गजब की चीज लिखी है। मैं और अच्छा लिखता हूं, डिफरेंट परमेबिलिटी फॉर डिफरेंट आयन। सबसे गजब की लाइन। नहीं समझे? जब मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है, अगर सुनो तो, अगर दोनों के लिए परमिएबल होती, सोडियम के लिए भी होती, क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, और पोटेशियम के लिए भी होती, तब क्या मतलब होता? जितना सोडियम अंदर आता उतना पोटेशियम बाहर जाता। तो मैं और अच्छा लिखूंगा कि ये चार्ज इसलिए आ रहा है कि K+ के लिए परमिएबल है, ये तो है, लेकिन Na+ के लिए इम्परमिएबल है। नहीं समझ पाए हमारी बात? तो बेहतर होगा डिफरेंट परमेबिलिटी फॉर डिफरेंट आयन। सबसे प्यारी लाइन, फॉर डिफरेंट आयन। कितने AR बन गए इससे? 1 2 3 4 5 6 7 7 AR का ये स्टेटमेंट है। हो गया? ये रेस्टिंग स्टेट की बात हो रही भाई साहब, इंपल्स कंडक्ट ना करा देना। हाँ, ज्यादा कठिन हो गई यार, खुदा नहीं साल हो रही थी। भूल गए क्या सोच के लिखे थे लाइन? भूल गए क्या सोच के लिखे थे लाइन? मजा आ जाएगी। लेकिन देखा ना भाई, अपनी बुक दिखाओ, बनाओ, आगे बढ़ा दे रहे बेटा। बेटा बोलो नहीं, डिस्टर्ब मत करना, बता दे रहे हैं। माता चढ़ी रहती है इस टाइम। हो गया? अगर कोई मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं साहिल सर नहीं हूं। मैं ऐसे कपड़े पहन के थोड़ी आऊंगा, लपू झन्ना। हमसे अच्छा तो लौंडे पहने बैठे हैं। यस सर, तुम्हें कैसे पता? इन्हें बहुत पता है। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखा है, दिस बुक इज इरोडो ऑफ बायोलॉजी। अब अरे वाह, तो बोल दी इरोडो क्या है? फिजिक्स की सबसे कठिन किताब। एक है गाटर, एक है इरोडो। इरोडो ने किताब क्यों लिखी थी मालूम है? अच्छा कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ? इरोडो की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई थी। ठीक है, उसको लोगों ने इतना भरा उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चली गई। उसने गुस्से में आकर
कहा मैं एक ऐसी फिजिक्स की किताब लिखूंगा और सोल्यूशन नहीं दूंगा, और साले ने सोल्यूशन नहीं दिया भाई। और इरोडो में आईटी टॉपर से पूछा गया कौन सा क्वेश्चन कठिन है, 2004 सवाल है उसमें टोटल, 2004। कहते हैं फ्रॉम 1 to 2004 सारे कठिन है। दिस बुक इज इरोडो ऑफ बायोलॉजी। भैया हो गया, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। भाई जी आगे बढ़ जाए। ये बच्चों मैंने बनाई एक्सॉन की मेम्ब्रेन, ये तो मैंने बना दिया डेंड्राइट, और ये मैंने क्या बना दिया एक्सॉन। ठीक, ये एक न्यूरॉन है भैया, इधर 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 भगा नहीं पाएंगे यहां पर, सॉरी भगा के रिवाइज कराएंगे, पहले एक बार सिखा तो दे पूरा। ये कोई दूसरा न्यूरॉन है। यहां दो बातें पढ़ेंगे ऊपर, यहां पर दो बातें पढ़ेंगे भाई साहब। पहली बात ये पढ़ेंगे कि एक एक्सॉन से मैसेज कैसे जाएगा, अर्थात न्यूरॉन के अंदर मैसेज कैसे जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर आता है, मतलब कठिन आता है, थोड़ा सा हल्का सा। और दो न्यूरॉन के बीच कैसे मैसेज जाएगा, ये बेहद सरल होता है, ये चुटकियों में खत्म कर देंगे। पहला पढ़ोगे इंट्रा न्यूरॉन ट्रांसमिशन। इंट्रा मतलब अंदर, न्यूरॉन के अंदर मैसेज कैसे गया, और मैसेज जब भी जाएगा बिजली के रूप में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाएगा। पहला पढ़ोगे न्यूरॉन के अंदर से मैसेज कैसे जाता है। दूसरा पढ़ोगे दो न्यूरॉन के बीच में कैसे मैसेज ट्रांसफर होता है। आप समझना, इधर देखो, इधर देखो, ये मान लो एक न्यूरॉन है, इस समय मैसेज कंडक्ट नहीं कर रही है। जल्दी से बताओ, अगर मैसेज कंडक्ट नहीं कर रही है तो इस समय K+ कहां ज्यादा, अंदर या बाहर? Na+ कहां ज्यादा? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर। क्या? अच्छा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम बाहर फेंकेगा या अंदर? हाँ, और पोटेशियम, कितना पोटेशियम अंदर और कितना सोडियम? एकदम क्लियर है भाई। इस समय अंदर होगी नेगेटिविटी और बाहर होगी पॉजिटिविटी। और अंत में हम बोल देंगे 6 सवाल, उन 6 सवाल के अलावा कुछ आएगा नहीं, ये भी बता देना, चाहे तुम जितना कंडक्ट करा लो, क्योंकि एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता है कि कितना इम्पल्स कंडक्ट करके दिखाइए। OMR में कैसे कंडक्ट कराओगे? कंडक्ट करा दोगे 2 बोले भर जाएंगे, गलत हो जाएगा। आप समझो, इधर देखो, बिजली चलती है प्लस से माइनस, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, हायर पोटेंशियल से लोअर, बिजली जाएगी प्लस से माइनस। इस समय सेल K+ के लिए परमिएबल है, Na+ के लिए इम्परमिएबल है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, सुन लो शगुन। सोडियम पोटेशियम पंप का काम है अंदर नेगेटिविटी लाना और बाहर पॉजिटिविटी लाना। सहमत हो तो एक बार धप से मारो, बस एक बार। सोडियम पोटेशियम पंप का काम है अंदर नेगेटिविटी लाना और बाहर पॉजिटिविटी लाना। अब मेरी बात समझना, मान लो मुझे कैटरीना ने छू दिया, हमारा तो कंडक्टर होना बंद हो जाएगा, हथवा हम तो धुलेंगे नहीं। इधर देखो, जैसे ही कैटरीना ने छुआ, जैसे ही कैटरीना ने छुआ, नहीं मुझे छू लेने दो, नहीं, कैटरीना ने मुझे छू दिया, तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, जिसे तुम एक्सोलीमा कह दो या प्लाज्मा लीमा बोल दो, आई डोंट केयर, दोनों एक ही चीज है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदल जाती है। न्यूरॉन की, मत पढ़ भाई, मत पढ़, एनसीईआरटी रीड करेंगे यार। न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदल जाती है। सर क्या हो जाता है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, बेटा बेटा बात मत कर, बेटा बात मत कर। न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बदल जाती है। सर परमेबिलिटी बदलने का मतलब, पहले सेल किसके लिए परमेबल थी? K+ के लिए। अब K+ के लिए परमेबिलिटी बंद, अर्थात K+ के लिए इम्परमेबल हो जाएगी। अब Na+ के लिए परमेबल हो जाएगी। पहले किसके लिए परमेबल थी? K+, और छूते ही किसके लिए हो जाएगी? Na+। इस समय बताओ न्यूरॉन रेस्ट कर रही है या रेस्ट? इस समय अंदर और बाहर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है तो आता है -70 मिली वोल्ट, एंड दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, एक्सोलीमा ऑफ न्यूरॉन, व्हेन न्यूरॉन इज एट रेस्ट, अंदर बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा रेस्टिंग पोटेंशियल। अब कैटरीना ने छू दिया,
कैटरीना के छूते ही Na+ के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बताओ पहले Na+ किधर जाता, बाहर या अंदर? और K+ किधर जाता था, अंदर। पक्का? अब सोडियम अपने आप बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर सोडियम है ज्यादा और अंदर सोडियम है कम। जैसे ही एक सोडियम आयन अंदर गया, जैसे ही एक सोडियम आयन अंदर गया, तो सोडियम के पास कौन सा चार्ज है? तो यहां पर हो जाएगा प्लस और उसकी तुलना में यहां पर हो जाएगा माइनस। अरे यार, हम रोने होने लगेंगे कहीं ना नहीं फिर हमसे। अच्छा ठीक, पक्का? जैसे ही सोडियम आयन अंदर गया, अंदर हो जाएगा प्लस और बाहर हो जाएगा माइनस, और बिजली जाती है प्लस से माइनस। मान लो वो जरा एनसीईआरटी में ए बी किसको माना देख ले, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे ना। ए किधर माना, ए पहले माना, बी बाद में माना, ठीक। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, बी। बताइए अंदर बिजली किधर से जाएगी, प्लस से माइनस, ए से बी, और बाहर किधर जाएगी, बी से ए। सर्किट तभी तो कंप्लीट होगा यार, एकदम क्लियर है वाली बात। अब पहले बताओ, पहले यहां पर क्या था, माइनस या प्लस? माइनस। अब क्या हो गया, पहले यहां क्या था, अब क्या हो गया, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ी, सोडियम घुसा अंदर, सोडियम जैसे ही अंदर गया, अंदर हो गया प्लस, बाहर हो गया माइनस। बताओ पोलैरिटी बदल गई, पलट गई क्या? इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब पोलैरिटी का पलट जाना। बोलो भैया, पहले क्या था, अंदर माइनस, अब वहां पर क्या आ गया, प्लस। अगर सब लोग एक सुर में उत्तर दे दो तो आज यहीं पर नाच के दिखाएंगे, वो भी पायल पहन के। लेकिन तुमको भी साड़ी पहनना पड़ेगा। हाँ, ये बताओ, पोलैरिटी का पलटना इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की क्या वजह है? सोडियम के लिए परमेबिलिटी का बढ़ना, परमेबिलिटी बढ़ी, सोडियम घुसा, परमेबिलिटी बढ़ी, सोडियम घुसा, सोडियम घुसा अंदर, प्लस बाहर माइनस, सर्किट कंप्लीटेड। बोलो यार, अंदर किधर से किधर जाएगी, ए से बी, बाहर किधर से किधर, बी से ए। अब बताओ पोलैरिटी चेंज होने पर, ठीक, पोलैरिटी चेंज होने पर अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज। इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब न्यूरॉन मैसेज ले जा रहा है, वो मैसेज कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? एक्शन पोटेंशियल। अब मान लो मैसेज घूमता घुमाता यहां तक पहुंच गया। अब पूरे में मत करवाओ यार, बहुत फालतू टाइम लगता है। मैसेज यहां पहुंच गया, यहां तक आ गया मैसेज, ठीक, मैसेज पास हो गया। अब कहानी आएगी दो न्यूरॉन के बीच से कैसे जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैंने आपको पढ़ाया था, अंदर हो जाएगा पूरा प्लस और बाहर हो जाएगा पूरा माइनस। याद आया? अंदर हो जाएगा पूरा प्लस, बाहर हो जाएगा पूरा माइनस। क्लियर? बताओ पोलैरिटी चेंज या सेम? चेंज। बोलेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा, डीपोलराइजेशन के समय में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अंदर और बाहर के बीच, वो क्या कहलाएगा? एक्शन पोटेंशियल। और रेस्ट के टाइम पे क्या कहलाएगा? रेस्टिंग पोटेंशियल। पूछेगा डीपोलराइजेशन के समय न्यूरॉन के अंदर प्लस या माइनस? प्लस, और बाहर माइनस। अब अगर मान लो कैटरीना ने मुझे फिर छुआ, लेकिन अब की एहसास नहीं होगा। पूछो क्यों? अब तुम चाहे जितना छू लो, तुम पूछ दो हमको, तुम चिकोटी काट लो, तुम चाहे ऐसे ऐसे कर दो कि लगी तो नहीं मेरे भैया को। हाँ, समझना, कहते हैं पोलैरिटी पलट गई, पोलैरिटी पलट गई। अब अंदर प्लस बाहर माइनस। अब अगर कट्टो मेरी छुएगी भी ना, तो अब सोडियम अगर अंदर जाएगा भी तो प्लस टू प्लस बिजली थोड़ी जाएगी। अगर अब सोडियम अंदर जाएगा तो बिजली प्लस से प्लस नहीं जाएगी। इसका मतलब इस समय क्या न्यूरॉन कोई मैसेज कंडक्ट कर पाएगा? नहीं। जब तक एक मैसेज जा रहा है दूसरा मैसेज नहीं ले पाएगी न्यूरॉन। जब तक एक मैसेज जा रहा है दूसरा मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि अब कैटरीना चाहे ला कैसे कर ले, कहते धत साहिल, हाँ हमें छोड़ो ना, हाँ तो बिजली प्लस से प्लस नहीं जाएगी। लेकिन सर देखो, हमें तो हर बार एहसास हो रहा है। हम बेटा, तो इसका मतलब बहुत तेज होता होगा ये प्रोसेस,
ये चेंज इन पोलैरिटी बहुत शॉर्ट लिव्ड है। पूछो कितनी शॉर्ट लिव्ड? 1/1000 सेकेंड मात्र। 1/1000 सेकेंड के लिए पोलैरिटी चेंज होती है। इसके बाद अब क्या होगा? पहले रुक जाओ, पहले मैं और अच्छा कुछ बताना चाहूँ। हाँ तो रटा दे रहे हैं, खत्म कर रहा हूं। हाँ मनाओ मनाओ मनाओ, रटा देंगे फिर खत्म कर देंगे एक बार में। सोडियम पोटेशियम पंप, प्लीज सुनना कॉन्सेप्चुअली। सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या था? अंदर नेगेटिव बनाना या पॉजिटिव? इस समय सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेंगे, क्योंकि सर सोडियम पोटेशियम पंप का काम है अंदर नेगेटिव बनाना, लेकिन डीपोलराइजेशन के समय हमें अंदर क्या बनाना होता है? पॉजिटिव। तो बताओ डीपोलराइजेशन के समय पर सोडियम पोटेशियम पंप काम करेंगे? नहीं। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं रीपोलराइजेशन हो जाए। सर री का मतलब जैसे पोलैरिटी थी पहले, अंदर क्या था? माइनस और बाहर क्या था? प्लस। और ये काम तो सोडियम पोटेशियम पंप का ही है। अब सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करने लगेंगे। अब अंदर वापस क्या होने लगेगा? नेगेटिव, और बाहर वापस क्या होने लगेगा? पॉजिटिव। एक वजह तो ये हो गई, एक वजह और होती है, परमेबिलिटी फिर चेंज हो जाती है। सोडियम के लिए परमेबिलिटी खत्म, अब K+ के लिए परमेबिलिटी वापस। तो बताओ K+ बाहर आएगा या अंदर? बाहर। और जब K+ बहुत तेजी से बाहर आएगा तो बाहर वापस आने लगेगा पॉजिटिव, और अंदर वापस होने लगेगा नेगेटिव। एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। मेरे को देखो, मेरे को देखो। पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड। पोलराइज्ड अंदर माइनस बाहर प्लस, डीपोलराइज अंदर प्लस बाहर माइनस। पुनः पोलराइज होना इज कॉल्ड रीपोलराइज। नहीं समझ पाए हमारी बात तो लिखवाओ हमें। आओ, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड। क्वेश्चन है PDP-RP किस केस में सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेंगे? तो ये रीडी में छूटे ना बनाओ, डी या आर? हाउ मच पीपुल डी के साथ जा रहे हैं? हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया, तुरंत हाथ ऊपर किया कर एकदम जोश में। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बताओ। किस केस में K+ बहुत तेजी से बाहर आएगा? कितने नंबर? किस केस में Na+ बहुत तेजी से अंदर जाएगा? हाँ? किस केस में सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा? 1 नंबर, 3 नंबर। नहीं क्लियर हुआ यार? एकदम क्लियर हो गया भाई? चलो अब एक चीज देखो, इधर देखो। जब पोलराइज थी, इनसाइड क्या था? नेगेटिव। डीपोलराइज इनसाइड पॉजिटिव, रीपोलराइज वापस नेगेटिव। बोलो यार। अब इनसाइड नेगेटिव तो आउटसाइड पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। Na+ K+ पंप पहले तीसरे में काम करेगा, दूसरे में काम नहीं करेगा। सही है या गलत है? पहले और तीसरे के केस में K+ के लिए परमेबिलिटी थी और दूसरे में नहीं थी। Na+ के लिए परमेबिलिटी दूसरे में थी, पहले तीसरे में नहीं थी। अब ये समझ जाओ तो हाँ बोल दो और खत्म हो चुका है। जल्दी बताओ। एकदम क्लियर हो गया है? भाना बन क्वेश्चन। ओए भाई अता हुसैन, यही अता करा देंगे तुम्हें। सुनो, आंसर देना पोलराइज में क्या क्या होगा। न्यूरॉन एक्साइटेबल पहले, क्योंकि न्यूरॉन पोलराइज्ड है। न्यूरॉन पोलराइज्ड है ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप एंड डिफरेंट परमेबिलिटी फॉर डिफरेंट आयन चैनल्स। सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से बाहर K+, अंदर K+ ज्यादा, बाहर K+ कम। देख भाई, जितनी तेज एनर्जी तू देगा उसकी ट्रिपल एनर्जी मेरे से लेगा। समझना मेरी बात। जितनी तेज एनर्जी से आंसर आएगा उतनी तेज इधर से आंसर जाएगा। जब कोई सिंगर परफॉर्म करता है, समझना, तो पब्लिक डिसाइड करती है वो कितनी देर गाएगा और कितना मन से गाएगा। अगर आपकी तरफ से आंसर तगड़ा, मेरी तरफ से रिवीजन तगड़ा, और इतना बम्पर कर देंगे कि न्यूरल लोकोमोशन तुम्हारे दिमाग में ठांस देंगे यार। कल जो आएगा कल ठांस जाएगा, कल फिर आएगा न्यूरल लोकोमोशन। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे 15 मिनट पूरा रिकैप ले लेंगे। तो अब आंसर दीजिए। न्यूरॉन रेस्ट कर रही है इस समय, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? रेस्टिंग पोटेंशियल। जब मैसेज जा रहा होगा तो एक्शन पोटेंशियल।
एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम इम्पल्स। रेस्टिंग पोटेंशियल -70 की प्लस, मिली वोल्ट या वोल्ट। न्यूरॉन आराम कर रही है बच्चों, तो बताना है आपको सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। कितना सोडियम बाहर, कितना पोटेशियम अंदर, पक्का। K+ के लिए परमेबिलिटी, Na+ के लिए कम, खत्म ना बोलूं, कम। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए कम। हम क्यों आंसर दे रहे हैं, हमें बता दे रहे हैं सब। इस समय अंदर K+, बाहर K+, अंदर Na+, कम 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 अंदर, और बाहर छू दिया मुझे उसने। K+ के लिए परमेबिलिटी खत्म, Na+ के लिए परमेबिलिटी ज्यादा। अब अंदर क्या जाएगा, Na+, बिजली जाएगी प्लस से। अब और प्लस भेज के क्या तुम बिजली और लेवा दोगे क्या, नहीं। ये चेंज इन परमेबिलिटी शॉर्ट लिव्ड है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। सेकंड मत बोल देना, फ्रैक्शन। परमेबिलिटी चेंज, परमेबिलिटी चेंज। K+ बहुत तेजी से आएगा बाहर, बाहर वापस में लगेगा प्लस 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 प्लस, और अंदर वापस में लगेगा माइनस 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 माइनस। क्लियर हो तो सब लोग बोल दो हाँ। एकदम क्लियर है। बस इतने ही सवाल बनेंगे और कोई सवाल घंटा नहीं बनेगा। जो सवाल बनेगा इसी चार्ट से रहेगा जो बोर्ड पे बना हुआ, देख लो। आओ अब आगे बढ़ जाओ। मैंने बता दिया कि एक न्यूरॉन से बिजली कैसे जाती है। अब दो न्यूरॉन के बीच से कैसे जाती है समझना। एक साइंटिस्ट थे, नाम मत याद रखिएगा ना, नहीं नाम मैं लूंगा ही नहीं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था उल्लू का पट्टा। उल्लू के पट्टे ने खोज की थी सिनैप्स की। सिनैप्स क्या होता है समझना। बीच में फ्लूइड फिल्ड स्पेस दिख रहा है, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। याद रखना फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। ये वाली मेम्ब्रेन कहलाएगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये वाली कहलाएगी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पक्का, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये बताओ, अगर मैं मैसेज किसी को दे रहा हूं, तुमने मैसेज व्हाट्सएप किसी को किया, हाय हाउ आर यू, हाउ मच, मेनी मच या लेस मच, तो बेटा मैसेज जब आप भेजते हैं तो उधर कोई ना कोई रिसीवर होगा। तो पूछा है क्वेश्चन नीट में कि रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, प्री पे या पोस्ट पे। पोस्ट पे। पोस्ट पे न्यूरोट्रांसमीटर के क्या होंगे, रिसेप्टर। जब मैसेज यहां पर आएगा तो कैल्शियम आयन बहुत तेजी से इस पर बहुत इसको पकड़ेगा और धक्का लगाएगा, अंदर भरे न्यूरोट्रांसमीटर, और ये सिनेप्टिक वेसिकल जाके फ्यूज हो जाएगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। जब फ्यूज हो जाएगा तो यहां आ जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर जाकर यहां पर चिपक जाएगा, रिसेप्टर पर चिपक जाएगा, और चिपकते ही उधर अगली न्यूरॉन का सोडियम वोल्टेजेटेड चैनल ओपन। अरे बिजली चली गई। इस तरीके का सिनैप्स कहलाता है केमिकल सिनैप्स। ठीक, अब सुनो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में क्या होता है। जहां पर केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से केमिकल सिनैप्स। अगर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बिल्कुल नजदीक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, बिल्कुल चिपके हो, तो मेरा मानना है मैसेज भन्न से चला जाएगा आगे। ये पूरा न्यूरॉन एक सिंगल एक्सॉन की तरह काम करेगा, बिजली भन बनाते हुए निकल जाएगी, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन के बीच ना के बराबर स्पेस है। बोलो यार, इस तरीके के सिनैप्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा केमिकल और इलेक्ट्रिकल में किसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट ना के बराबर, इलेक्ट्रिकल। एसर्शन रीजन ऐसा आएगा, कहेगा बताओ इलेक्ट्रिकल और केमिकल में किसमें मैसेज फास्ट जाएगा, इलेक्ट्रिकल। फास्ट जाने का कारण, ठीक, क्योंकि प्री और पोस्ट बिल्कुल क्लोज हैं, पूरा एक सिंगल एक्सॉन की तरह काम करने का कारण, क्योंकि प्री और पोस्ट क्लोज हैं। बोलो यार, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स आपकी बॉडी में कम है और केमिकल सिनैप्स आपकी बॉडी में ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल में तो मैसेज भंग से जाएगा, और केमिकल में बिजली आएगी, कैल्शियम अंदर जाएगा, सिनेप्टिक वेसाइकल को धक्का देगा, प्री सिनेप्टिक से फ्यूज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, फिर रिसेप्टर पकड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल में भन। तो बताओ किसमें फास्ट, इलेक्ट्रिकल। कौन बॉडी में कम है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल कम है, कम होने भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में आप बिजली रोक नहीं पाएंगे, केमिकल में आप रोक सकते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर भी दो टाइप के, एक एक्साइटरी, नहीं समझ पाई, नहीं समझ पाई, एक एक्साइटरी। अब समझने वाला टाइम भी नहीं है, समझने के लिए पूरा साल होता है, आराम आराम से। एक होता है एक्साइटरी और एक होता है इनहिबिटरी। बताओ इनहिबिटरी मैसेज रोकेगा या आगे,
इलेक्ट्रिकल में ये सब होते का, ये सब होता है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में मैसेज आया गया, किसमें? एक सिंगल एक्सॉन की तरह काम कर रहा है। सिनेप्स में 3 चीजें आई, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बोलो बोलो, फ्लूइड फिल्ड, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ओवर एंड आउट, खत्म हो गया। एनसीईआरटी रीड कीजिए, सिर्फ ब्रेन बाकी रह गया। न्यूरॉन, एक्साइटेबल सेल। मेरे ये ऐसे रीड करें, मजा आ रहा है? बोलो यार। एक सुनो, एक सेकंड 10 सेकंड का रेस्ट लो। सुनो, एक बुक थी जिसका नाम था राज बापनाज, किताब का नाम है। उससे मैंने सीखा था फास्ट रीडिंग करना। उस किताब से सीखा था कि कैसे फास्ट रीडर बने। पहले बना बन आपको मुझे पढ़ते थे ऐसे बहुत तेज पढ़ूंगा। क्यों तेज पढ़ लेते हैं? क्योंकि आंखें हर वर्ड को नहीं पकड़ती, सिर्फ उन वर्ड को पकड़िए जो वर्ड आपको अर्थ समझा रहे। नहीं समझे? राम इज गोइंग टू स्कूल, हट इज क्या है, टू क्या है, राम गोइंग स्कूल, बात खत्म। राम गोइंग स्कूल, आपके ब्रेन ने अर्थ निकाल लिया। नहीं समझ पाए हमारी बात। मैं चलो एग्जाम के बाद एक वीडियो बना दूंगा, एग्जाम के बाद 30 मिनट में कैसे फास्ट रीडर बन जाओ। मात्र 30 मिनट लगेंगे। हाँ, मेडिकल कॉलेज में काम आएगी। न्यूरॉन, एक्साइटेबल सेल, न्यूरॉन। और पता है उसकी पहली टेक्निक क्या है? किताब को उल्टा पढ़ा जाता है। ऐसे उल्टा पकड़ के प्रैक्टिस की जाती है उसकी। जब उल्टा पकड़ के, चलो अच्छा, न्यूरॉन नहीं बता देंगे बाद में। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल, बस हो गई 10 सेकंड का रेस्ट बहुत था। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल बिकॉज मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट। वाई पोलराइज? अब ये क्या लिखे? डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन पोलराइज? अरे वाई पोलराइज मतलब आ गया, वाई पोलराइज, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल, पहली वजह। दूसरा लास्ट वर्ड पकड़ो, आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयन। व्हेन न्यूरॉन, सीधे नीचे आओ, रेस्टिंग। अरे जब न्यूरॉन रेस्ट कर रही है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, नीचे आओ, परमिएबल टू पोटेशियम आयन, नीचे आओ, इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। 2011 में यहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है। और नोट ऑफ रेनवियर 2022 में आया है, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए स्पेस से। अच्छा दोबारा पढ़िए, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन एंड, नीचे आओ, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। नीचे आओ, एक्सोप्लाज्म में हाई कंसंट्रेशन ऑफ K+, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो Na+। फ्लूइड आउटसाइड एक्सॉन, लो कंसंट्रेशन ऑफ K+, एक्सॉन के बाहर K+ का लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na+, दस फॉर्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नीचे आओ, आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन्ड बाय, जो डिफरेंस है कौन मेंटेन कर रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप, ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड, 2 पोटेशियम इनटू सेल। रिजल्ट आउटर सरफेस, नीचे आओ, पॉजिटिव, इनर सरफेस, पन्ना पलटो। कितना सही रीडिंग हो रही, बाला बाल गताम। इनर सरफेस नेगेटिव, देयरफॉर पोलराइज्ड। बोलो यार, अब नेगेटिवली के साथ चार्ज पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? आओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाएगा। सेकंड लाइन पे आओ, स्पेस से 3 सवाल आए हैं 2000, 2007, 2008 में। सेकंड लाइन पे आओ, स्टिमुलस एट पॉइंट ए पे स्टिमुलस आया, बताओ अब वहां पर सोडियम अंदर जाएगा क्या? अच्छा, मेम्ब्रेन साइट ए की बिकम फ्रीली परमेबल टू सोडियम, लीड्स टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम तेजी से अंदर जाएगा। आउटर सरफेस क्या हो जाएगा अब? नेगेटिव। इनर सरफेस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पोलैरिटी नीचे देखो सीधे, रिवर्स, हेंस डीपोलराइज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एट साइट ए तब कहलाएगा एक्शन पोटेंशियल, ऑल्सो टर्म्ड एज नर्व इंपल्स। साइड बी पर क्या होगा? पॉजिटिव आउटर सरफेस पर, अरे जैसा था यार पहले आउटर, अरे साइड बी पर अभी सोडियम कहां पहुंचा है? अरे साइड ए पर निकल हुआ है ना, साइड ए पर जहां पर छुआ है वहां पर सोडियम घुसा है ना यार। साइड बी अभी भी आउटर, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड, नेगेटिव इनर साइड। करंट फ्लो ए टू बी, अंदर या बाहर? अंदर। आउटर सरफेस करंट फ्लो बी टू ए टू कंप्लीट सर्किट। पोलैरिटी रिवर्स, एक्शन पोटेंशियल अब पहुंच जाएगा साइड बी पर।
अब सीधे नीचे आओ, सीक्वेंस रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, पूरी एक्सॉन में यही काम होगा। राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी टू Na+, जो Na+ के लिए परमिबिलिटी राइज हुई है, इज शॉर्ट लिव, क्विकली फॉलोड बाय, अब क्या होगा, K+ के लिए वापस परमिएबल, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड K+ बाहर की तरफ भागेगा, रीस्टोर पोटेंशियल, पन्ना पलटो, खत्म। इस पेज से 5 सवाल आया है, इस पेज से, ये वाला पेज जो है, इससे 5 क्वेश्चन आए हैं, लिख लिया अगर उससे इंपॉर्टेंस पता चलती। 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, पढ़ो। इंपल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू सिनैप्स, सिनैप्स फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसके बीच में मे और मे नॉट, सेपरेटेड बाय सिनेप्टिक क्लेफ्ट। 2 टाइप ऑफ सिनैप्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स मेम्ब्रेन प्री और पोस्ट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी, करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। आगे आओ, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल, वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग सिंगल एक्सॉन। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, सीधे नीचे वाली लाइन देखो, रेयर, फास्टर और रेयर, क्वेश्चन 2022 में आया, फास्टर और रेयर। अब नीचे आओ, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सॉरी, केमिकल सिनैप्स में प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। 3 लाइन नीचे आओ, न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्वड इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट कराते हैं इंपल्स को। एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसाइकल फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर, इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल पर अराइव करेगा, इंपल्स अराइव एट एक्सॉन टर्मिनल, स्टिमुलेट मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टुवर्ड्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहां पर वो फ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक, रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर। इस पेज से एक क्वेश्चन आया है 2017 में, अगली लाइन से, द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। अब आगे बढ़ो, बाइंडिंग ओपन करेगा, रिसेप्टर से बाइंडिंग ओपन करेगा, आयन चैनल कौन सा, सोडियम की पोटेशियम, आंसर दो अम्मा। न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड इधर एक्साइटरी और इनहिबिटरी, खत्म, ओवर एंड आउट। लास्ट टॉपिक, ब्रेन। ऊपर, हाथ ऊपर कर ले बेटा, हाथ सीधा एकदम ऊपर, बेटा मत करो पिट जाओगी, हाथ सीधा ऐसे ऊपर करो। 1 नंबर पे एक्साइटरी, 2 नंबर पे इनहिबिटरी। क्या बोला फिर सुनना, 1 नंबर पे है सॉरी 1 नंबर पे इलेक्ट्रिकल, 2 नंबर पे केमिकल। अलर्ट हो जाओ, कह रहे किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, मुट्ठी बंद कर लो तुरंत, आंसर तो मुट्ठी बंद, आंसर उछल उछल के देना, कैसे, उछल उछल के। 1 नंबर पे इलेक्ट्रिकल, 2 नंबर पे केमिकल, रेयर करना भी पड़ता है, 1 नंबर बना तुम लोग कैसे करो, एक दो मारो, ऐसा नहीं होगा ना, आप फास्ट चोट में करो, 1 नंबर, ये आंसर, यस 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 यस, यू आर राइट, वेरी राइट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट ना के बराबर, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, स्लो, आंसर फास्ट, आंसर फास्ट। ऐसा लगता मानो बिजली एक एक्सॉन से निकल गया। न्यूरोट्रांसमीटर नॉट इन्वॉल्व, रिसेप्टर का झंझटे नहीं। किसमें, कैल्शियम आयन का रोल है, और ब्लड क्लॉटिंग में भी है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी है, और मिडिल लैम्बला बनाने में भी है। यही मैराथन का सबसे ज्यादा मजा आता है, जब हर जगह से नाचने लगोगे। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अरे भाई, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम नहीं। फास्ट, स्लो, बहुत है बॉडी में, रेयर, इंपल्स लाइक एक्सॉन, हाथ नीचे। अब ये बताइए, माइलेटेड स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व में था क्या, और ऑटोमेटिक सोमैटिक में नॉन माइलेटेड। ये बताओ, 2 माइलिन शीथ के बीच में नोड ऑफ रणबीर कपूर। अच्छा, अब मैं एक लाइन बोलूंगा, सुनना। जब न्यूरॉन नॉर्मल है, हाँ रेस्ट तो करी रही, न्यूरॉन क्या है, नॉर्मल, उस समय K+ के लिए परमिबिलिटी थी, और जब डीपोलराइज थी तो Na+ के लिए थी, फिर वापस K+ के लिए, पहले K+, देन Na+, देन वापस K+। पहले अंदर नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव, फिर क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, फिर क्या हुआ, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। क्या डीपोलराइज स्टेट में मैसेज का कंडक्शन होगा, नहीं, ओवर एंड आउट। लेट्स स्टार्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ब्रेन। भैया देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ब्रेन आपकी,
इन सारी इंफॉर्मेशन की एनालिसिस सब कुछ पूरी बॉडी का कंट्रोलर कौन है भाई? आपका ब्रेन। अब ये अलग अलग ना पढ़ो कि भूख, प्यास, प्यार, हाँ, अवसाद, ये अलग अलग नहीं, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन के ऊपर हमने आपको 3 मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, ठीक। सबसे बाहर ड्यूरेबल थी ड्यूरा मैटर, बोलो ड्यूरेबल ड्यूरा मैटर, पक्का। उसके बाद एक पतली लेयर आई थी एरेक्नॉइड, जालनुमा थी, एरेक्नॉइड जाल जैसी। उसके बाद ब्रेन के टिश्यू को टच कर रही थी पाया मैटर, और तीनों मिलकर कहलाई थी मेनिंजीज। आइटिस का मतलब सूजन, मेनिंजीज में सूजन इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। एकदम क्लियर है वाली बात? अब सुनो मेरी बात। ब्रेन को हमने 3 पार्ट में बांटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाथ देखो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर क्या है? मिड ब्रेन, और पीछे साइड क्या है? हाइंड ब्रेन। अब समझना मेरी बात, ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, पक्का। यहां तक रीडिंग हो गई ना? रीडिंग हो गई यहां तक ना? हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। आओ, ब्रेन का सबसे बड़ा मेजर पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला। अर्थात सेरिब्रम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक को बोल दिया कॉर्टेक्स और एक को कह दिया मेडुला। सेल बॉडी पाई जाएगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेल बॉडी पाई जाएगी कॉर्टेक्स में, और सेल बॉडी की वजह से यहाँ का कलर कैसा आता है? ग्रे। इस वजह से हम लोग इसे बोलते हैं ग्रे मैटर। और एक्सॉन पे पाई जाएगी माइलिन शीट, जिस वजह से एक्सॉन की वजह से मेडुला का कलर आ जाएगा व्हाइट, और इसे क्या बोला था? व्हाइट मैटर। बोलो यार। देखो, हमारे ब्रेन में हमारा जो सेरिब्रम है, इसे लॉन्गिट्यूडनली 2 पार्ट में डिवाइड करती है एक खांच। लॉन्गिट्यूडनल बोला या लॉन्गिट्यूडनल? गलती मत करना। देखो, जहां सिंदूर भरते हैं, बोलो भैया, हम भी भरते रात बिरात। हाँ सुनो, अरे अपने वे अपने सुनो इधर। अच्छा, मेरे साथ संयोग बहुत होता है। देखो, इतनी कठिन किताब लिख दी, ठीक है, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं, ठीक है। और इरोडो के साथ क्या हुआ था? इरोडो के साथ क्या हुआ था? नहीं, मेरी वाली गई नहीं था, सुनो तो, लेकिन अलग है, इस वजह से गुस्से में लिख दिया। हाँ, करो सॉल्व साले अब तुम। हाँ सुनो, अब क्या है? इधर देखो, इधर देखो, देखो, लड़कियों को अगर चाहतों की बात नहीं करने का मन है तो हम कुछ नहीं करते थे उस टाइम, सिर्फ पत्नी को क्वेश्चन दे देते थे और पत्नी से तुम सॉल्व करो बैठ के, और सुबह शाम तक सॉल्व नहीं होता था, कोई क्वेश्चन ही गलत होता, उतने डाटा से निकल ही नहीं सकता उससे। अब हमने दिया है तो सही दिया होगा, अब उन्हें क्या पता। हाँ सुनो, ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली एक खांच पाई जाती है, उस खांच को समझना, बीचों बीच खांच पाई जाती है, क्लियर दिखती है साफ साफ, और वो बांटता है राइट सेरिब्रम में और लेफ्ट सेरिब्रम में, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और एक इंसान को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक, बस देखो 10 मिनट का बाकी रह गया, खत्म चैप्टर। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं एक्सॉन से, ढेर सारा एक्सॉन पाया जाता है। एक्सॉन बोलो या ट्रैक्ट बोलो, एक ही बात है। ये ढेर सारे एक्सॉन मिलकर कहलाते हैं कॉर्पस कैलोसम। पहले बताओ, ये जो खांच है ये लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल। कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर या एक्सॉन बोल दो, कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, पक्का। अब समझना, सेरिब्रम के 3 एरिया है, मोटर एरिया और सेंसरी एरिया, लेकिन इनसे ज्यादा बड़ा एरिया होता है एसोसिएटेड एरिया। मोटर एरिया और सेंसरी एरिया में सबसे बड़ा एरिया कौन सा होगा? एसोसिएटेड। एसोसिएटेड एरिया का बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जैसे मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में ये मीडिएटर। अबे मैराथन में नहीं पेशाब करने जाते हैं, मैराथन में पेशाब करने गए हैं, देखना नीट में भी करोगे ना, करो भाई, दिक्कत हो रहा है। हाँ, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं एसोसिएटेड न्यूरॉन, इसलिए एसोसिएटेड न्यूरॉन का पहला फंक्शन है इंटर सेंसरी एसोसिएशन। भाई सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ले रहा है,
और मोटर उधर से मैसेज दे रहा है। दोनों के बीच कोई तालमेल बैठाने वाला तो होना चाहिए। क्या आप सीधे जाकर अपने प्रधानमंत्री से, या आप सीधे जाओ लखनऊ, तो क्या आप अपने मुख्यमंत्री से सीधे मिल लोगे ना? आप अपनी अर्जी ले जाओगे डीएम के पास कि डीएम साहब ये समस्या है। डीएम डायरेक्ट फोन मिला देगा, डीएम के पास सबका नंबर है। आप बड़े वाले यहां जाकर हमको नंबर देंगे, हम अपने साथ बात कर लेंगे। अब क्या है, आप डीएम के पास जाएंगे, डीएम उन्हें मैसेज देगा, फिर उधर से जो मैसेज आएगा डीएम साहब आपको बताएंगे कि देखिए आपके यहाँ ये काम इसी दिन तक हो जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ठीक, हाँ, विधायक से, अबे सुनो हमारी बात, इधर उस भ्रम में मत रहना। पिक्चर वाला सीन नहीं होता है कि एनिमल पिक्चर चल रही, 150 लोग मर गए, पुलिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं समझे, ऐसा कुछ नहीं होता। और कभी सोच मत लेना, अगर एक डीएम अपनी औकात पे आ जाएगा ना, औकात पे, तो सांसद विधायक सबको लपेट देगा। उसे क्या फंसाना है, किसी को मरवा के लास्ट वाले घर में डलवा देगा, फिर पुलिस भेज देगा, लो लास्ट मिली कैसे मिली, 2 मिनट का काम, उसका तो जिला है, जो चाहे वो कर लेगा। तो भैया डीएम एक मीडिएटर हुआ। मैंने जाकर डीएम जी के कान में कहा, मैं कहा और नजदीक आइए थोड़ा, मैं कहा हमारे यहाँ रोड बनवा दीजिए, हमारी मैडम साइकिल से जाती हैं, भरा पड़ती हैं कहीं ना कहीं। अब डीएम साहब मुख्यमंत्री जी को मैसेज करेंगे, भाई किसी का सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी तुरंत कहेंगे तुरंत रोड बनवाइए, रातों रात। हाँ, रातों रात बन जाती रोड पे। अरे रातों रात बनती है, पता चल जाए कि कल इस रूट पे दौरा होगा, रात भर में रोड तैयार। और जो साली ऐसे बनती है 10 साल चलता रहता है। उधर से योगी जी ने डीएम से कहा कि तुरंत ये काम करवाइए, तुरंत डीएम मैसेज देगा ये काम करो। तो डीएम यहाँ पर मीडिएटर, बिचौलिया, क्या है, बिचौलिया, जो हम दोनों के बीच तालमेल बैठाने का काम कर रहा है। अब तुम सारी फरियाद लेके मुख्यमंत्री के पास थोड़ी पहुंच जाओगे। सेंसरी क्या करता है, मैसेज लाता है। जैसे आप गए डीएम के पास मैसेज लेके, आपको सेंसरी न्यूरॉन, उधर से आदेश कौन देगा, डीएम देंगे कि मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री। आदेश देने वाला न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाने वाला सेंसरी न्यूरॉन। अरे यार, अर्थात भाई एसोसिएटेड, सॉरी, इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाने वाला एसोसिएटेड एरिया। मोटर एरिया मैसेज देगा, सेंसरी एरिया मैसेज लेगा, और इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाएगा एसोसिएटेड एरिया। नहीं क्लियर हुआ है? मान लो मेरी आंखों ने मेरे सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से मैसेज भेजा, कैटरीना की इमेज भेजी कि कैटरीना में देखकर मुस्कुरा रही है, हम समझ के स्टार्टिंग हो गया। अरे मुस्कुरा, पहले तो मुस्कुराओगे ना, जब ऐसे तो बात होगा। ठीक है, पहले मुस्कुरा की ढील दी जाती है ना, पहले ढील दे दो। अगर सामने भी पलट गया इंसान मुस्कुरा दिया, मतलब मामला बन रहा है, टाइट नहीं बन रहा। हाँ, आंखों ने मैसेज दिया, कैटरीना मुस्कुराई। एनालाइज करेगा एसोसिएटेड एरिया, एनालाइज करेगा एसोसिएटेड एरिया। अब एसोसिएटेड एरिया मोटर से कहता है कि भैया तुम्हें ये आंसर करना है। तुरंत मेरे गालों के और लिप्स को मैसेज पहुंच गया कि तुम भी ऐसे एक होंठ ऐसे करके तुम भी मुस्कुराओ, बोलो बेटा। तो ये किस पर क्या रिएक्शन देना है, ये मेमोरी किसके पास थी? एसोसिएटेड एरिया। दूसरा काम हुआ मेमोरी, दूसरा काम हुआ मेमोरी। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी याददाश्त एकाएक चली जाए, सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स को फर्क पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। एसोसिएटेड न्यूरॉन में अगर कोई पैथोजन अटैक कर दिया तो पूरी याददाश्त एक बार में डिलीट हो जाएगी, फिर हमको पूरी बायो पढ़नी पड़ेगी, वो कैसे पढ़ाएंगे? अब क्या है, मान लो याददाश्त चली गई, ऐसा होता है ना, लोगों सब याददाश्त चली गई, एसोसिएटेड एरिया अफेक्ट हो जाता है। अगर मेमोरी ही चली गई एसोसिएटेड एरिया से, तो बताओ क्या तुम कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं। मेमोरी जाने का मतलब क्या होता है? ये आपको बहुत अजीब सी बात बता रहा हूं। जब मेमोरी जाती है तो इंसान से पूछा जाता है क्या नाम है तुम्हारा, मैं कहाँ हूं, ये गलत दिखाता। मेमोरी जाएगी तो इंसान बात भी नहीं कर सकता। पूछे क्यों? आपको कैसे पता कि किस शब्द को क्या बोलते? मेमोरी जाने का मतलब होल डिलीट ऑब्लिटरेट, खत्म, डाटा गया। हमको देख के क्या पता बोलते लौकी। कुछ भी बोल सकता है भाई। क्या बगैर मेमोरी के कम्युनिकेशन संभव है भैया? मेमोरी किसके पास है? एसोसिएटेड। तो मेमोरी और कम्युनिकेशन दोनों किसका काम हो गया? एसोसिएटेड। अब जो आपका सेरिब्रम है,
इसी के जस्ट नीचे थैलेमस होता है। थैलेमस को पूरी तरीके से कवर कौन रखता है? आपका सेरिब्रम। थैलेमस क्या करता है? मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग को, क्या मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। सर कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि सही मैसेज आए और सही मैसेज जाए। मतलब देखा जाए तो ये सुन ही नहीं रही है तुम लोग, इतने मन से सुना रहे हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? एसोसिएटेड एरिया, क्या कंफ्यूज मत होना, एसोसिएटेड एरिया सेंसरी और मोटर के बीच में तालमेल बैठलवाता है। अब वो तालमेल सही बैठ रहा है या नहीं? मान लो कैटरीना मुस्कुराई और हम चप्पल लेकर दौड़ा लिए तो मतलब तालमेल डिस्टर्ब हो गया। बोलो भैया, अरे भैया कोई अगर आपको ऑफर करता है तो आपके पास ऑप्शन होता है यस और नो। ऑफर करना गलत चीज नहीं है। अगर कोई कहता है ऑफर करना ही गलत है तो इसका मतलब ये तो संभावनाएं खत्म हो जाएंगे। तो भाई संभावनाओं के लिए शुरुआत तो होनी चाहिए। अब शुरुआत में हमने बोला हाँ बोले तो ठीक, ना बोले कोई और। हाँ, अब सुनो मेरी बात। अब मैं क्या कह रहा हूं, एसोसिएटेड एरिया के ऊपर भी निगरानी कौन रखता है? आपका थैलेमस। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, सीधे क्वेश्चन आएगा, मैं रोज पूछूंगा एक बार, रोज पूछूंगा एक बार, तुम्हारे सपने में आऊंगा आज रात में, ठीक है? अकेले आऊंगा, सपने में आऊंगा और पूछूंगा मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग कौन? थैलेमस। कौन ढका हुआ है थैलेमस को? सेरेब्रम। पक्का, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। लार्जेस्ट एरिया कौन? सेरेब्रम। दो पार्ट में डिवाइडेड, कॉर्टेक्स और मेडुला। ग्रे मैटर किसे बोला? कॉर्टेक्स। व्हाइट मैटर किसे बोला? मेडुला। बोलो, ऐसे खजवाओ नहीं ना, कुछ और खजवा देंगे। सुनो अगला, ये बताओ सेल बॉडी कहां पर बेटा? कॉर्टेक्स। अरे 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 जवाब तो नहीं, पूछ देंगे यहीं पर। हाँ, ये बताओ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 3 एरिया, मोटर, सेंसरी और एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का काम मेमोरी, कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी, एसोसिएट। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर मोटर है, हाँ, मोटर और सेंसरी सिग्नल को कोऑर्डिनेट करने वाला कौन है? थैलेमस। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। मेरे बात सुनना, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई, जो हार्मोन बनाती हैं। तो क्या मैं उन्हें न्यूरो सिक्रेटरी सेल कह सकता हूं यार? पूछ लेगा ब्रेन का कौन सा पार्ट, एनसीईआरटी मत पढ़ो राधा प्लीज, सुनो। कहते हैं ब्रेन का कौन सा पार्ट न्यूरो सिक्रेटरी नेचर का होता है? हाइपोथैलेमस। मेरे साथ बोलेंगे, मेले में आए हुए सभी भक्त मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए भूख, प्यास और ताप। ताप मतलब टेम्परेचर। बोलिए भूख, प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे आप। भूख, प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे आप। कौन वे? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास और ताप। नीट के एग्जाम के गेट के सेंटर पर खड़े होकर एक साथ चिल्लाना, भूख, प्यास और आप कंट्रोल करेंगे आप। भूख, प्यास, ताप कंट्रोल करेंगे। बताओ, यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई भैया? अच्छा, अब मेरी बात समझना। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, समझना भाई झुनझुन। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट, मेडुला की बात कर रहा हूं कि कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूं? मेडुला की। इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स प्लस डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, डीप और अंदर, जैसे एमिगडाला और हिपोकैम्पस। इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, एमिगडाला और हिपोकैम्पस मिलकर कहलाएंगे लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब और हाइपोथैलेमस आपके अंदर की सारी फीलिंग्स, ठीक है, दुख, विषाद, दंगा, फसाद और आपका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होगा ये कंट्रोल करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया भैया? बोलो, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस मिलकर लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस आपकी भावनाएं, इमोशंस, सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करेंगे। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? अब आ जाइए मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन जो है, पॉन्स और थैलेमस या हाइपोथैलेमस दोनों में कोई भी बोल दो। पॉन्स, हाइंड ब्रेन में क्या पाया जाता है? पॉन्स। पॉन्स और थैलेमस या हाइपोथैलेमस दोनों में कोई एक बोल दो। इनके बीच में पाया जाएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के डोर्सल साइड, किधर? डोर्सल साइड। डोर्सल की वेंट्रल? डोर्सल।
4 राउंड गोलियां पाई जाती हैं। कितनी? 4, 2 की 4, 4। क्वाडा मतलब क्या हुआ? 4, जिन्हें बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना। मैंने दिखाया था आलू लाए थे, आलू काटे थे, कद्दू आया, देखा था, तरबूज, हाँ तरबूज आया था। बोलो डोर्सल साइड कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना, क्वाड्री ड्री ड्री, क्वाड्री ड्री ड्री, डी से डोर्सल, खत्म। बीचों बीच एक नाली जाती है जिसे बोलते हैं सेरेब्रल एक्वीडक्ट। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल एक्वीडक्ट, खत्म। अब आ गया आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के टोटल कितने रीजन बताए थे? 3, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करने वाला कौन? पोन्स। डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करने वाला कौन? पोन्स। सेरिबेलम बॉडी का बैलेंस बनवाता है। सेरिबेलम का कन्वोल्यूटेड सरफेस होता है, घुमावदार, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो न्यूरॉन और आ जाएंगे कि कम आएंगे? और आ जाएंगे। मेडुला आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी से जुड़ी हुई एक्टिविटी, जैसे आपके स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन अर्थात हार्ट का फंक्शन हो गया। अरे बोलो यार, अर्थात ओवरऑल जो आप ह्यूमन फिजियो में पढ़ते हैं उसे कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला। मेडुला ही स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। मेडुला ही स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। बोलो यार, बोलेगा ब्रेन का कौन सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है? मेडुला। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हाइंड ब्रेन से क्या हटा दें? हाइंड ब्रेन से क्या हटा दें कि वो मिड ब्रेन के साथ मिलकर ब्रेन स्टेम बना दे? हाँ, क्या हटा दें? वही सेरिबेलम जिसका कन्वोल्यूटेड सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से ऑन न्यूरॉन वहां पर आ जाएंगे। अब मेरा स्टेटमेंट होगा, आपका आंसर होगा। भूख प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे आप। सेंसरी मोटर सिग्नलिंग को कंट्रोल करने वाला, हाँ, सेंसरी और मोटर सिग्नल को कोऑर्डिनेट करने वाला थैलेमस। थैलेमस एसोसिएटेड एरिया का पहला काम इंटरसेंसरी एसोसिएशन। 2 काम तुम बताओ, कम्युनिकेशन और मेमोरी। अबे मेमोरी नहीं तो फिर कम्युनिकेशन कहां आएगा? कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना, डोर्सल या वेंट्रल, मिड या हाइंड? ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट सेरेबेलम डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करेगा। जल्दी आंसर दो। डिफरेंट, अच्छा ये बताओ ह्यूमन फिजियो कंट्रोल करेगा? अब हमें चालू होने दो। चालू है। आते हम लोग ने बातें की थी पकड़ना। आते हम लोग ने बातें शुरू की थी। ब्रेन आपके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के आपके 3 पार्ट हो गया, आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वहीं पर अगर हम बात करें सेरिब्रम आपका मेजर पार्ट बनाता है ब्रेन का। सेरिब्रम के ऊपर बाहर वाली सरफेस जो होती है वो कहलाएगी आपकी कॉर्टेक्स, अंदर वाली मेडुला। कॉर्टेक्स में सेल बॉडी पाई जाती है। सेल बॉडी पाई जाने की वजह से कॉर्टेक्स का कलर आप तो पकड़ ले रहे हो ना। कॉर्टेक्स का कलर देखो, हमसे पढ़े होगे साल भर, तभी पकड़ में आएगा, वरना बैठे रहोगे पकड़ते रह जाओ, पकड़ में नहीं आएगा। सेरिब्रम, फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। मेजर पार्ट आपका बनाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बीचों बीच आपकी क्लेफ्ट पाई जाती है, दरार पाई जाती है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है। राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बांट देती है सेरिब्रम को, दोनों को कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो एक्सॉन का बना होता है। वहीं पर अगर बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, वो ग्रे कलर का होता है क्योंकि उसमें पाई जाती है सेल बॉडी। वहीं पर कॉर्टेक्स मेडुला जो होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है क्योंकि वहां पर पाई जाती है माइलिन शीथ। अगर हम बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, वहां पर 3 एरिया होता है, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएटेड एरिया। सबसे बड़ा एरिया आपका एसोसिएटेड एरिया होता है। एसोसिएटेड एरिया के आपके 3 काम होते हैं, मेमोरी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरसेंसरी एसोसिएशन हो गया। वहीं पर सेरिब्रम पूरी तरीके से रैप रखता है आपके थैलेमस को। थैलेमस जो होता है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है आपका मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग का। इसके बाद आपका थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाई जाती है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल न्यूक्लियाई कहलाती है क्योंकि वो कुछ हार्मोन्स बनाती है जिसकी मदद से पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होती है। हाइपोथैलेमस जो होती है वो थैलेमस के बेस पे पाया जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है वो भूख प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे आप। और वहीं पर अगर लिम्बिक सिस्टम की बात करें, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्लस डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एमिगडाला और हिपोकैम्पस मिलाकर कहलाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर आपके इमोशन, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल
करते हैं। इसके बाद मिड ब्रेन की बात करें, वो आपका थैलमस बोलो या हाइपोथैलमस बोलो और पॉन्स के बीच में पाया जाएगा। मिड ब्रेन जो होता है वहां पर पाई जाती है बीचों बीच एक डक्ट जिसे बोलते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। डोर्सल साइड पर पाई जाएंगी 4 राउंड गोलियां जिसे बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरा कॉर्टिजमाइना। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड ब्रेन के 3 पार्ट, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया और सेरिबेलम हो गया। पॉन्स जो होता है वो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करता होगा, वहीं पर आपका मेडुला जो होता होगा वो आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो सारी आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी से जितनी भी चीजें कनेक्टेड है वो आपका मेडुला कंट्रोल करेगा, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे हार्ट का फंक्शन हो, चाहे गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो। सेरिबेलम का बहुत कन्वोल्यूटेड सरफेस होता है, कन्वर्टेड होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन वहां पर आ सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ब्रेन स्टेम की, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आएगा, हाइंड ब्रेन आएगा, एक्सेप्ट खत्म ब्रेन। पढ़िए, ये स्पीड पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए। साल भर इसीलिए आराम से सिखाया जाता है ताकि ये स्पीड आप पकड़ पाओ। पकड़ आप तभी पाओगे जब आपकी क्या अच्छा हो, विजन अच्छा हो। एक बार पूरा चैप्टर देखिए, सिर्फ 2 मिनट देंगे, जितना देख पाओ, बस टारगेट ये 2 मिनट में वहां तक जाना है। पहला पेज छोड़ दो, छोड़ो, सेकंड पेज से देखो। जितना तेज देख पाओ, धीरे धीरे एक बार मत देखना, जल्दी जल्दी कई बार देखना। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, थैलमस की हाइपोथैलमस, थैलमस, भूख प्यास ताप, डिफरेंट रीजन इंटरकनेक्ट, ह्यूमन फिजियो, आई लव यू। अब पढ़ लो, हम ही को बोल रहे थे ना कि मेरे माध्यम से कहीं और पास कर दिए। अब एकदम सिंसियरिटी से जितनी तेज पढ़ पाओ, एकदम साइलेंट हो जा रहा हूं मैं भी। बच्चों, जो ब्रेन वाला पेज है उससे 6 सवाल आए आज तक, 6 सवाल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज हमारा एक ब्रेन वाला हो गया और एक इंपल्स कंडक्शन अक्रॉस सिनैप्स, ये 2 मेन पेज हो गए। कहां चले जाते हो बेटा?